7 जुलाई 2020 को आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फेसबुक, ट्विटर और गूगल ने हांगकांग गवर्नमेंट द्वारा डाटा एक्सेस पर रोक लगा दी है, जिसके पीछे का कारण बीजिंग द्वारा हांगकांग के लिए पारित किया गया नया कानून बताया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इन कंपनीज का कहना है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर व्यक्ति का अधिकार है और ये नया कानून इसी का विरोध करता है। तो आखिर ऐसा क्या है इस नए कानून में और किस तरह से ये हांगकांग की डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा है, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं फैक्ट ड्रॉवर। 30 जून 2020 जब चाइना द्वारा हांगकांग में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए एक नया कानून पारित किया गया, जिसके अंतर्गत कई सारे बदलाव करते हुए हांगकांग की डेमोक्रेसी को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई और साथ ही अन्य कई तरह के कानून में भी बदलाव करके चाइना हांगकांग पर अपनी पकड़ मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन 30 जून को पारित किए गए इस कानून में हांगकांग के साथ साथ हांगकांग के बाहर रहने वाले लोगों को भी शामिल किया गया है, अर्थात यह कानून हांगकांग के लोगों के साथ साथ हम पर भी लागू होता है। अब आइए एक एक करके इस नए कानून की कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं, जिससे साफ हो जाएगा कि क्यों हांगकांग के लोग इस नए कानून से डरे हुए हैं। बात करें पहले बिंदु की, तो अलगाववाद, आतंकवाद और विदेशी ताकतों से मिली भगत एक दंडनीय अपराध माना जाएगा, जिसकी सजा आजीवन कारावास होगी, जिसके अंतर्गत सरकार के खिलाफ भी कुछ बोलना अलगाववाद के अंतर्गत गिना जाएगा। लेकिन इसी के साथ मैं आपका ध्यान इसी कानून के एक और बिंदु पर केंद्रित करना चाहूंगा, जो इसका सबसे अंतिम किंतु महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके अंतर्गत यह कानून हांगकांग के अलावा हांगकांग के बाहर के लोगों पर भी लागू होता है, जिसका साफ अर्थ है कि अगर आप हांगकांग जाना चाहते हैं और आपने कभी भी चाइनीज गवर्नमेंट या चाइना को किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर कुछ भी भला बुरा कहा है, तो आपको हांगकांग पहुंचने के साथ ही अरेस्ट कर लिया जाएगा, जिसकी सजा आजीवन कारावास होगी। इसी प्रकार दूसरे मुख्य बिंदु पर नजर डालें तो इसके अनुसार बीजिंग हांगकांग में अपना एक नया सिक्योरिटी ऑफिस स्थापित करेगा, जिसके लोग भी बीजिंग द्वारा ही चुने जाएंगे। साथ ही किसी भी स्थानीय पदाधिकारी का उस पर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा और इस ऑफिस का काम कुछ जरूरी केसेस को मेनलैंड चाइना भेजने का होगा। इसके साथ ही हांगकांग में जल्दी ही एक नए नेशनल सिक्योरिटी कमीशन की स्थापना भी की जाएगी, जिसके एडवाइजर भी बीजिंग से ही चुने जाएंगे। साथ ही अगले बिंदु के अनुसार बीजिंग के पास आखिरी फैसला सुनाने का अधिकार होगा, अर्थात अगर किसी एक ही केस पर हांगकांग और बीजिंग दोनों ही द्वारा अलग अलग फैसले सुनाए गए तो प्राथमिकता हमेशा बीजिंग के फैसले को दी जाएगी। और साथ ही साथ अगले पॉइंट पर ध्यान दें तो कुछ फैसले बंद दरवाजे के अंदर ही किए जाएंगे। साथ ही जिन पर भी संदेह होगा उनके फोन टैप किए जा सकते हैं और उन पर निगरानी भी रखी जा सकती है। और जो अगला बिंदु है वो मीडिया के बारे में है, जिसके अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों और समाचार एजेंसियों के मैनेजमेंट को थोड़ा मजबूत किया जाएगा। एक वाक्य में अगर इस पूरे कानून को समझें तो होगा वही जो बीजिंग चाहेगा। इस कानून के द्वारा हांगकांग के लोगों के हर अधिकार को छीन लिया गया है, जो वन नेशन टू सिस्टम के ब्रिटेन के साथ हुई संधि का उल्लंघन करता है, जिसके बाद ब्रिटेन के द्वारा हांगकांग के लोगों को नागरिकता देने की भी बात कही गई है। That if China continued down this path, we would introduce a new route for those with British national overseas status to enter the UK, granting them limited leave to remain with the ability to live and work in the UK and thereafter to apply for citizenship, and that is precisely what we will do now. तो इस प्रकार आपने आज के वीडियो में चाइना द्वारा हांगकांग के लिए लाए गए नए कानून के बारे में जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त नीरज और आप देख रहे थे फैक्ट ड्रॉवर।